नमस्ते बिटिया, सदा खुश रहो। आई एम डॉक्टर हेमंत व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर। In today's lesson, we are going to discuss about senile cataract. It is also called as age-related cataract. And cataract को अगर हम बेसिक लैंग्वेज में या नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम कहें, इट इज़ ओपेसिफिकेशन ऑफ द लेंस, यानी लेंस के अंदर जो भी हमारा आई का लेंस है उसके अंदर अगर जब भी ओपेसिटी अगर आती है और वो एज रिलेटेड है तो हम उसको सेनाइल कैटरैक्ट कहते हैं। So definition: the term cataract refer to the development of any opacity in the lens or its capsule. This lead to decreased vision. उसके बाद क्लासिफिकेशन देखते हैं कैटरैक्ट का। इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इसको कॉन्जेनाइटल एंड डेवलपमेंटल कैटरैक्ट में डिवाइड किया गया है। Acquired cataract is due to degenerative process leading to opacification of normal formed lens fiber. Senile cataract और age related cataract भी acquired cataract का पार्ट है। देन नेक्स्ट इसमें आते हैं टाइप ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट, कॉम्प्लिकेटेड कैटरैक्ट, मेटाबॉलिक, इलेक्ट्रिक, radiation cataract, toxic cataract, cataract associated with skin diseases, and cataract associated with osseous diseases, and cataract with miscellaneous syndromes. So in this diagram we can see a natural lens of our eye. ये इलिप्टिकल, समवॉट इलिप्टिकल शेप इसका होता है और इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो इसका सेंटर एंड अदर इज पेरीफेरी। तो सेंटर है अपर पोल एंड दिस इज लोअर पोल, दिस इज एंटीरियर सरफेस एंड दिस इज पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। और उसके बाद में लेयर बाय लेयर बाकी इसके अंदर फील्ड अप होता है, कंप्लीटली अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन से ये फील्ड अप होता है। Senile cataract, it is the most common form of cataract affecting people of either gender above the 50 years of age. Usually one eye is affected earlier followed by the other eye. Morphologically it is of two types, that is cortical cataract and न्यूक्लियर कैटरैक्ट। जैसे अभी हमने इसमें देखा दो पोर्शन है, ये है कॉर्टेक्स एंड बीच में होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियर कैटरैक्ट हो सकता है आइदर, और आइदर इट कुड बी कॉर्टिकल कैटरैक्ट। द कॉर्टिकल टाइप स्टार्ट एट क्यूनिफॉर्म और क्यूपुलिफॉर्म कैटरैक्ट, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। बोथ टाइप्स में कोएग्जिस्ट इन द सेम लेंस। क्यूनिफॉर्म इज predominantly seen in 70% of cases. Etiology: idiopathogenesis is unclear, but cataract is essentially an aging process. उसके बाद कौन कौन से रिस्क फैक्टर है जिनकी वजह से कैटरैक्ट हो सकता है। फर्स्ट इज एज, यूजुअली सीन अबव 50 years. If it occurs before 45, then we term it as pre-senile cataract. Then sex is affected, फीमेल को ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। हेरिडिटी: एज ऑफ ऑनसेट एंड मैचुरेशन इज सीन एज अ जेनेटिक ट्रेट। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, डाइटरी फैक्टर, डिहाइड्रेशन की वजह से या स्मोकिंग की वजह से भी कैटरैक्ट अर्ली या प्री सेनाइल हो सकता है। देयर इज अ कंसेप्ट दैट सेज कैटरैक्ट रिजल्ट्स फ्रॉम मल्टीपल सब थ्रेशोल्ड cataractogenic factors. Age and other toxic stress such as ultraviolet rays and smoking accelerate the cataract formation. Decreased exposure to these factors have proven to delay the cataract formation. उसके बाद है cortical senile cataract. It is the result of decreased level of total proteins, amino acids and potassium in the lens. There is decreased concentration of sodium and hydration of the lens. This ultimately lead to degeneration or denaturation of lens proteins. तो इस फ्लो चार्ट के जरिए हम डिस्कस करते हैं
कि किस तरीके से सेनाइल कैटरैक्ट का प्रोसेस होता है। इसमें दो प्रोसेस एक साथ चलते हैं एंड दोनों ही प्रोसेस एज रिलेटेड होते हैं, यानी ओल्ड एज की वजह से दोनों प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस में क्या हो रहा है, देयर इज डिक्रीज इन द फंक्शन ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप मैकेनिज्म ऑफ लेंस। तो ये जो लेंस है हमारा, इसकी जो बॉर्डर होती है, इस बॉर्डर के ऊपर सोडियम पोटेशियम पंप होता है। तो सोडियम पोटेशियम पंप इज जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ये सोडियम और पोटेशियम को और वाटर को अंदर और बाहर भेज सकता है विद द हेल्प ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो जैसे जैसे एज प्रोग्रेस होता है वैसे वैसे ये जो पंप है, ये पंप धीरे धीरे यूजलेस या फिर उसका फंक्शनिंग जो है वो कम होने लगता है। सो बिकॉज ऑफ फेल्यूर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पंप द हाइड्रेशन ऑफ लेंस फाइबर्स स्टार्ट, यानी कि सोडियम को ये बाहर नहीं निकाल पाता, सोडियम अंदर ही सैचुरेट हो जाता है। अंदर सैचुरेट होने की वजह से धीरे धीरे हाइड्रेशन जो है यानी वाटर इसके अंदर ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लग जाता है। सेकेंड प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे रिड्यूस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी अंदर के जो प्रोटीन्स है वो धीरे धीरे ऑक्सीडेशन उनका कम होने लगता है। डिक्रीज लेवल ऑफ अमाइनो एसिड, धीरे धीरे एजिंग की वजह से अमाइनो एसिड भी इसमें कम हो जाते हैं। देयर इज डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द लेंस फाइबर, यानी एक तो इसमें ऑलरेडी जो प्रेजेंट प्रोटीन थे वो डीनेचर हो रहे हैं, डेड हो रहे हैं, और नए प्रोटीन्स अमाइनो एसिड भी इसमें नहीं बन रहे। So duration of lens protein denaturation of lens protein is there and opacification of cortical lens fiber occurs because of this। तो इन सब प्रोसेस की वजह से लेंस के अंदर ओपेसिटी प्रोड्यूस होती है। इसी ओपेसिटी को हम सेनाइल कैटरैक्ट कहते हैं। उसके बाद में स्टेजेस देखेंगे, स्टेजेस ऑफ मैचुरेशन ऑफ कॉर्टिकल टाइप। इसमें फर्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ लैमेलर सेपरेशन। दिस कैन बी सीन अंडर स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन ओनली। देयर इज demarcation of cortical fibers where they start to separate by fluid. Stage of incipient cataract. This is second stage. In this stage, two different form can be seen. That is cuneiform senile cataract and cupuliform senile cataract. तो पहले देखते क्यूनिफॉर्म सेनाइल कैटरैक्ट क्या होता है। दिस इज सीन एज वेज शेप ओपेसिटी विथ क्लियर एरियाज इन बिटवीन। ये हम देख सकते हैं वेज शेप ओपेसिटी है, और जबकि अंदर का एरिया जो है ये यहाँ हमेशा आपको क्लीन मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, क्यूनिफॉर्म में जो भी डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है या जो ओपेसिटी का प्रोसेस है, ये पेरिफेरी टू सेंटर चलता है, यानी पेरिफेरी से लेके सेंटर की तरफ जाएगा, तब हम इसको क्यूनिफॉर्म कहेंगे। और जब सेंटर से लेके पेरिफेरी की तरफ जाएगा तब हम उसको क्यूपुलिफॉर्म कहेंगे। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू स्टेजेस। उसके बाद में इमैच्योर सेनाइल कैटरैक्ट आता है, जिसमें ओपेसिफिकेशन फर्दर प्रोग्रेसेस इन दिस स्टेज। बोथ फॉर्म कैन बी रिकॉग्नाइज्ड टिल द एडवांस स्टेज ऑफ ISC. The lens appear grayish white, but clear cortex is present, so iris shadow is visible. In some patient, lens swell up due to hydration. This is called intumescent cataract, which may persist in next stage. The anterior chamber becomes shallow due to swollen lens. इस तरीके से हम देख सकते हैं इमैच्योर सेनाइल कैटरैक्ट किस तरीके से दिखता है। नाउ दिस इज मैच्योर सेनाइल कैटरैक्ट। In this stage, opacification becomes complete and whole of the cortex is opaque. Lens become pearly white in color, and there is also labeled as ripe cataract. उसके बाद में हाइपर मैच्योर सेनाइल कैटरैक्ट भी होता है, जिसमें कभी कभी लिक्विफैक्शन जो है वो हो जाता है। This is called as Morgagnian hypermature cataract. The cortex liquefies and the lens becomes a bag of milky fluid. Small brownish nucleus settles at the bottom
altering its position with head posture. उसके बाद sclerotic type, the cortex become disintegrated and the lens shrink due to leakage of water. The anterior chamber is wrinkled and thickened due to proliferation of anterior cells, and dense white capsule cataract may be formed in the papillary area. The anterior chamber becomes deep due to shrinkage of lens. इस तरीके से हम देख सकते हैं येलोइश और नीचे की तरफ ये लेंस फॉल ऑफ हो जाता है हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट में. देन नेक्स्ट इज न्यूक्लियर सेनाइल कैटरैक्ट. इन दिस टाइप द यूजुअल डिजनरेशन चेंजेस आर aggravated due to dehydration and complication of nucleus leading to hard cataract. There is increase in water insoluble proteins, but total protein remain the same. It may be associated with deposition of pigments like urochrome and melanin. Maturation of nuclear type. The lens become inelastic and hard with decreased ability to accommodate and obstructs the light rays. The changes progresses towards the periphery. Thin layer of clear cortex is seen when it matures up to the capsule. The nucleus becomes cloudy or tinted due to deposition of pigments. So this is early nuclear senile cataract. Then umber or brown colored. Slowly the color becomes dark and the nucleus or lens becomes black in color. जैसे जैसे मैच्योर होता है वैसे वैसे डार्क इसका मेलानिन इसमें बढ़ते जाता है और कलर इसका डार्क होने लगता है रेड. देन क्लिनिकल सिम्टम में सबसे पहले हमको मिलेगा ग्लेयर हम कहते हैं इनटॉलरेंस टू ब्राइट लाइट. देन यूनिओक्युलर पॉलियोपिया, that is doubling or trembling of vision due to irregular refraction by the lens. उसके बाद colored halos owing to the splitting of light by water droplet is seen. यानी इसमें अलग अलग इंद्रधनुष के जैसे कलर हमको दिखाई देते हैं इमेज के. देन ब्लैक स्पॉट्स इन फ्रंट ऑफ आईज भी दिख सकते हैं. डिस्टॉर्शन ऑफ इमेज एंड ब्लरिंग will be there. Sometimes there is loss of vision and it is painless and gradually progressive. In cupuliform there is early loss of vision and vision is improved when pupils are dilated. In cuneiform there is delayed loss and vision is improved when pupils are contracted. Vision diminishes with increased opacification until only perception of light and projection of rays remain in the stage of mature cataract. That's it from the today's session. This session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University Jaipur. Hope you are satisfied with this digital session. If you have any query, please mention in comment box. I will try to resolve it.